हेलो बच्चों, वेलकम बैक। और आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट विद कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन से होते हैं ये हमें बहुत अच्छे से मालूम है। ऐसे कंपाउंड जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ सी लगा हो, इन सारे रिएजेंट्स को हम कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलते हैं। और यहाँ पे हमने बात करनी है सिर्फ दो मॉलिक्यूल्स खास हैं, दैट इज़ एल्डिहाइड और कीटोन्स का। तो देखें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है बच्चों RMgX। दिस इज़ द फेमस एजेंट दैट इज़ अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मेटल्स जो होते हैं दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एंड एलोजेंस आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, करेक्ट। अब इस पे पॉजिटिव है तो इस पे क्या होगा, चार्ज अल्काइल पे नेगेटिव आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। ठीक, चलिए देखते हैं एल्डिहाइड के साथ ये कैसे काम करेगा। वी हैव लेट अस से HC डबल बॉन्ड OH। इसकी रिएक्शन हमने की RMgX के साथ। देखो कि क्या बनाएगा बच्चों, इसमें बनेगा आपके पास HCrOMgX। मुश्किल लग रहा है कंपाउंड देखने में, मैकेनिज्म समझिएगा अभी समझ में आ जाएगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ऐड होगा, ठीक, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। लेट अस लुक एट द मैकेनिज्म ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शंस। लेट अस टेक एन एल्डिहाइड। चलो फॉर्म एल्डिहाइड ही ले लेते हैं, सिंपल सा एल्डिहाइड है। इसकी रिएक्शन हम कर लेते हैं, आर की जगह अब हम मिथाइल ग्रुप लगाएंगे, एक अल्काइल ग्रुप लगा दिया, और एक्स की जगह एक हैलाइड लगा दिया, ठीक है जी। अब देखिए मैंने क्या बताया था, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होगा क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव तो साथ में आएंगे नहीं, राइट। अब देखो ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल पुल द इलेक्ट्रॉन, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तक क्लियर होगी बात। चलिए अब देखो क्या होगा। अब इनमें से देखो कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है, ये है पॉजिटिव ये है नेगेटिव, तो ऑक्सीजन के साथ जाके कौन कनेक्ट करेगा, मैग्नीशियम, राइट। सो लुक एट इट, ये नेगेटिव के साथ जाके मैग्नीशियम कनेक्ट करेगा, ठीक है जी। कर देते हैं, वी हैव CH ऑक्सीजन मैग्नीशियम, बोलिए ठीक है। एट द सेम टाइम जो नेगेटिव चार्ज है, देखो इन दोनों के बीच की बॉन्ड आयनिक है, बहुत स्ट्रांग होगी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बॉन्ड आयनिक है, हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट दिस बॉन्ड इज 50-50, कोवलेंट भी है और आयनिक भी है। सो इट इज़ ईजी टू ब्रेक दिस बॉन्ड रादर देन द आयनिक बॉन्ड। इसीलिए ये जो मिथाइल ग्रुप है इट विल कम एंड कनेक्ट एट द कार्बन एटम। सो इसीलिए हमारे पास जो मॉलिक्यूल बनेगा वो ये आएगा CH3, ये बॉन्ड टूट जाएगी, ठीक है। CH3 इधर आ जाएगा, इसके साथ कनेक्ट हो गया, और Mg और Br की बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इट इज़ नॉट गोइंग टू ब्रेक इजीली। सो आपका Br यहीं पर रहेगा मैग्नीशियम के साथ, ठीक थी। अभी भी हम अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो दिस इज़ हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव, दिस इज़ नेगेटिव, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नाउ अब हमने क्या करना है, इसकी हाइड्रोलिसिस, क्योंकि हाइड्रोलिसिस के बिना तो देखो आपका अल्कोहल नहीं बनेगा, है ना। हाइड्रोजन और OH हमें चाहिए ही चाहिए। नाउ इस केस में क्या बनने वाला है, देखो आपके पास दो चीज़ें आएंगी यहाँ पर, एक H पॉजिटिव आएगा आपके पास, एक OH नेगेटिव होगा, दोनों चीज़ें मिलेंगी। एसिडिफाइड वाटर है आपका, बेसिकली एसिडिफाइड वाटर में OH नेगेटिव में मिलेगा, H पॉजिटिव में मिलेगा, और मेरे पास दोनों तरह के चार्जेस हैं। सो नाउ यहाँ से जो H पॉजिटिव निकलेगा बच्चों, दैट विल गो टूवर्ड्स ऑक्सीजन, एंड जो OH नेगेटिव मिलेगा दैट विल गो एंड कनेक्ट विद MgBr, क्योंकि अब ये पूरा एक्चुअली एक मॉलिक्यूल बन गया है, ये MgBr के साथ जाके कनेक्ट करेगा। सो देखिए क्या बनाया इसने, कंपाउंड क्या बन गया, यू हैव CH3 CHHO, O के साथ हाइड्रोजन आ गया, करेक्ट, और ये बॉन्ड टूट गया, प्लस यू विल गेट Mg
उसके साथ एक जगह बी आर कनेक्टेड है, एक जगह ओ एच कनेक्टेड है. इज दैट ओके? कोई कन्फ्यूजन? ओ एच जाके बी आर एम जी से जुड़ गया, एच पॉजिटिव ओ नेगेटिव से जुड़ गया. सो आपके पास यहाँ ओ एच जुड़ गया, यहाँ एम जी के साथ ओ एच आ गया. करेक्ट? तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया बच्चों? CH3CH2OH. We get 1 degree alcohol. Why so? Because फॉर्मएल्डिहाइड है. फॉर्मएल्डिहाइड है, टर्मिनल ग्रुप है, आपको 1 डिग्री अल्कोहल ही देगा. ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं. वी हैव CH3C डबल बॉन्ड OH. इसकी रिएक्शन हमने किया CH3MgBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. ये आपको पता होना चाहिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी ड्राई ईथर के साथ ही काम करता है. ठीक, अगेन ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ले जाएगी और यहाँ बन जाएगा पॉजिटिव. मिथाइल ग्रुप आके कनेक्ट करेगा इसके साथ, Mg कनेक्ट करेगा इसके साथ. ठीक, ऑक्सीजन के साथ. तो CH3CO MgBr एंड देन H यहाँ पे है और CH3 यहाँ आ गया. करेक्ट? अब हमने क्या किया? हमने कर दिया इसका वाटर के साथ, एसिडिफाइड वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस. तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिला. H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव है. H पॉजिटिव विल गो, कहाँ पर जाएगा H पॉजिटिव? ऑक्सीजन के पास, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज था, स्लाइटली नेगेटिव है. OH कहाँ जाएगा? इट विल गो टू MgBr. ठीक, सो आपको क्या मिल गया? CH3COH CH3 plus you will get MgBr OH. So now look at it, you get a 2 degree alcohol. 2 डिग्री अल्कोहल आपको मिल गया. क्यों मिल गया? क्योंकि आपको मालूम है इसने अपना एक मिथाइल ग्रुप आके कनेक्ट किया है. ठीक है, सो यहाँ ध्यान रखिएगा, एसिटाल्डिहाइड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल देता है. यहाँ एसिटाल्डिहाइड ने आपको 2 डिग्री अल्कोहल दिया है. और बच्चों इस कॉम्प्लेक्स को हम नाम देते हैं हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बच्चों, CH3C डबल बॉन्ड OH कितने कार्बन है? 2 कार्बन एटम. कितने कार्बन है यहाँ पे? 3 कार्बन. सो बच्चों इंपॉर्टेंट चीज़ टू रिमेंबर, यहाँ पर आप नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर रहे हो. दिस इज कॉल्ड एज एसेंट ऑफ चेन. अगर कहीं भी आ जाता है कि 2 डिग्री 2 कार्बन एटम से आप हमें 3 कार्बन का एल्कोहल बनाइए, 2 कार्बन एटम कार्बोनिल कंपाउंड से 3 कार्बन का एक एल्कोहल बनाइए, तो भूल मत जाइएगा कि आपको ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट यूज़ करना है. ठीक है, चलिए एक एग्जांपल कीटोन की भी देख लेते हैं, देन वी कैन मूव ऑन. कीटोन में आप ऐड कीजिए MgX. अब हमें पूरा मैकेनिज्म करने की ज़रूरत नहीं है. इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर अब हमें मालूम है CH3 ने कहाँ जाना है? कार्बन के साथ. और MgBr की जगह OH ऊपर आ जाएगा और हमारे पास हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आयन अलग से मिल जाएगा. सो व्हाट इट हैपनिंग? लुक एट इट, दिस इज व्हाट? एसीटोन. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज isobutyl alcohol. So देखिए, अगेन देर इज एन एसेंट ऑफ चेन, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर रहे हैं. ठीक, और आपको 3 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है. हमने अभी तक कोई भी रिएक्शन 3 डिग्री अल्कोहल की नहीं की. ये अकेली एक ऐसी रिएक्शन है जहां आपको 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा. इसलिए ये रिएक्शन की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. ठीक है, एसीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा. दोबारा बोलिए, एसीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा. एसीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा. एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1 2 3 4. Okay, this is not isobutyl. This is the tertiary butyl alcohol or the tertiary butanol. ठीक,
चलिए आपको कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं करने के लिए, ट्राई कीजिएगा उनको करने की, ठीक। HC डबल बॉन्ड OH in the presence of number 1 C2H5 MgBr in the presence of dry ether. ना लिखा हो तो समझ लीजिए फिर भी लिखा है. And the second step is the acidified hydrolysis. दूसरा, you have CH3CH3 C double bond O in the presence of CH3 MgBr. इसका प्रोडक्ट बनाइएगा. Number 3, you have CH3C double bond OH in the presence of C6H5 MgBr. इसका प्रोडक्ट. And then you have to find CH3C double bond OCH3 in the presence of CH3 MgBr. And number 2, ammonium chloride in the presence of ammonia. Obviously यहाँ पे भी याद ध्यान रखिएगा, हाइड्रोलिसिस तो करेंगे ही, अल्कोहल बनाना है, विदाउट हाइड्रोलिसिस नहीं होगा. नाउ इट इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड. बताइएगा कि इसका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, राइट. ज़रा ट्राई कीजिए पॉज करके एंड देन विल गो विद द आंसर्स. पॉज करके ट्राई कर लिया. चलिए देखते हैं कि क्या इसका आंसर होंगे. सबसे पहली चीज़, एल्डिहाइड है, प्राइमरी एल्डिहाइड एक कार्बन का है, लेकिन इसकी रिएक्शन आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से की है, तो ये जो C2H5 है कार्बन के साथ जुड़ेगा, तो C2H5 अटैच टू कार्बन. उसके बाद 2 हाइड्रोजन है, और जब H पॉजिटिव होगा वो OH के साथ जाएगा, तो इट इज़ गोइंग टू बी प्रोपेनॉल. 1 डिग्री अल्कोहल प्रोपेनॉल बनेगा, या आप ले सकते हैं एन प्रोपेनॉल, सिंपल. नाउ लुक एट इट. यहाँ पे क्या होगा, कार्बन को इट हैज़ टू गो टू द कार्बन एंड ऑक्सीजन, सो CH3 क्योंकि ये यहाँ से आ गया, और ये OH, सो इट इज़ गोइंग टू फॉर्म 3 डिग्री अल्कोहल एंड इट इज़ द टर्शरी ब्यूटेनॉल, और यू कैन से 2 मिथाइल क्योंकि CH3 है, ओके, इट इज़ 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, ठीक. तो टर्शरी ब्यूटेनॉल बन गया. नाउ लुक एट इट, इसमें कैसे रिएक्शन होगी. अगेन C6H5 हैज़ टू गो टू दिस, तो CH3C C6H5H और यहाँ OH. इसका क्या नाम लिखेंगे. नाउ रिमेंबर फंक्शनल ग्रुप कार्बन से कनेक्टेड है, सो 1 and 2, सो इट इज़ 1 phenyl, yes, 1 phenyl ethane ol, क्योंकि 1 है प्लेस तो वी नीड नॉट टू मेंशन, सो 1 phenyl ethanol एंड इट इज़ अ 2 डिग्री कार्बन, क्योंकि देखो यहाँ भी है कनेक्टेड, यहाँ भी कनेक्टेड, सो इट्स अ 2 डिग्री अल्कोहल यू आर गेटिंग. यहाँ पे क्या होगा, CH3CCH3. नाउ ये वाला मिथाइल ग्रुप इस कार्बन से कनेक्ट हो गया, और यहाँ पे क्या कनेक्ट होगा, अमोनियम क्लोराइड क्या देगा हमें बच्चों. अमोनियम क्लोराइड हमें हाइड्रोजन देगा, क्योंकि NH4Cl है, अमोनिया को छोड़ेगा, क्लोराइड आयन को छोड़ेगा, एंड यू विल गेट हाइड्रोजन, ठीक. सो ये मिल गया आपको यहाँ पर OH, क्योंकि अल्कोहल बनना है. Mg के साथ हमने क्या देखा, इंस्टेड ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप यू विल गेट क्लोराइड आयन प्लस यू विल गेट अमोनिया गैस, करेक्ट. सो ये रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका प्रोडक्ट बहुत डिफरेंट बन रहा है. सो हमें ध्यान रखना है कि अगर अमोनियम क्लोराइड आता है तो अमोनिया गैस विल बी लिबरेटेड, ठीक. नाउ ध्यान क्या चीज़ें रखनी है, व्हाट इज़ द की टेक अवे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स. अगर फॉर्म एल्डिहाइड है तो ये हमेशा कैसा अल्कोहल देगा, 1 डिग्री अल्कोहल. हमेशा कुछ भी हो जाए इसे 1 डिग्री अल्कोहल ही देना है फॉर्मल्डिहाइड ने. अगर आपके पास एनी अदर एल्डिहाइड आ जाता है तो ये क्या देगा आपको, 2 डिग्री अल्कोहल बच्चों, ठीक है. और अगर आपके पास कहीं गलती से कीटोन आ जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा. बच्चों ध्यान रखिएगा, हमने कहीं भी 3 डिग्री अल्कोहल नहीं बनाया एक्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है. एंड इम्पॉर्टेंटली ऑल ऑफ देम विल हैव एसेंट ऑफ चेन, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है और वो हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को इंक्रीज करता है.
number of carbon atom increases. सो ये इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जेंस जब हम आएंगी और वहाँ हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी अंडरस्टैंड करने की कि ये ग्रिग्नार्ड रीजन की वजह से ये रिएक्शन क्यों हो रही है, वाई देर इज़ एन एसेंट ऑफ रिएक्शन, और हमें किस तरह से इसे यूज़ करना है, राइट। अब ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ज़्यादा यूज़ कर ले, इफ़ ग्रिग्नार्ड reagent is used in excess, then we can obtain, हमने सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन से देखा है इसको, लेकिन अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ज़्यादा हो तो we can obtain alcohol from acid halides and esters। हमने कहाँ पढ़ा था इनका एसिड हेलाइड और एस्टर से बनाने का, विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोन हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। हमने देखा था एस्टर्स हो और कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विच स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वही काम करता है, लेकिन अगर एसिड हेलाइड्स हैं तो हमारे दोनों जल जाते हैं सॉरी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी चल जाता है और सोडियम बोरोन हाइड्राइड भी चल जाता है। तो चलिए ज़रा देखते हैं कि एसिड हैलाइड से हम कैसे बना सकते हैं अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। वी हैव लेट अस से, चलिए मॉलिक्यूल ही ले लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OCl in the presence of let us say the Grignard reagent MgBr and dry ether। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, करेक्ट। मैकेनिज्म कुछ कुछ हमारा सिमिलर रहेगा, बट क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन है और क्लोरीन एक अच्छा लीविंग ग्रुप है तो ये अपना क्लोरीन लेके बाहर जाना चाहता है, देयर इज़ अ रिमूवल ऑफ क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बना देते हैं, पॉजिटिव चार्ज बन गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन बच्चों, ये वाला जो मिथाइल ग्रुप था इट इज़ गोइंग टू कम एंड कनेक्ट, यही तो हमें चाहिए था, पहले भी हमें यही चाहिए था। अब क्योंकि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ना लेके क्लोराइड आयन अच्छा लिविंग ग्रुप है वो निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर चार्ज बन गया C डबल बॉन्ड O CH3, देखो एक कीटोन बन गया बीच में, और क्या निकल गया साथ में, MgBr, क्लोरीन था, दिस इज गोइंग टू कनेक्ट विद Br, करेक्ट। नाउ ये कीटोन आया, इस कीटोन के साथ दोबारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराइए, अब देखो क्या होगा, अगेन अब वो सिंपल वाला मैकेनिज्म होगा कि ऑक्सीजन उठा के ले जाएगा, ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ये मिथाइल ग्रुप आएगा नेगेटिव चार्ज बना के यहाँ घुस जाएगा, सो यू विल गेट CH3C CH3 और उसके बाद यहाँ आएगा आपके पास सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, इसकी आपने हाइड्रोलिसिस कर दी, यू विल गेट CH3C CH3OH। नाउ देखो आपने इथेनॉइल क्लोराइड से आपने एक 3 डिग्री कार्बन का अल्कोहल बनाया है। नाउ लुक एट द नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स दैट वी हैव, दिस इज व्हाट, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। How many carbon atoms are increasing? 2. So this is again is a ascent of chain। ठीक, देखो 2 कार्बन इंक्रीज कर दिए हमने, सो इसमें क्या है, इवन नंबर ऑफ कार्बन इज इंक्रीजिंग, ठीक है ना, इवन नंबर ऑफ कार्बन क्यों, क्योंकि यहाँ एक मिथाइल था, एक और मिथाइल ऐड कर दिया, इथाइल होता तो 2 इथाइल ऐड हो जाते, तो नंबर ऑफ द कार्बन इज गोइंग टू इंक्रीज अकॉर्डिंगली, राइट। सिमिलरली चलिए एक और रिएक्शन देखते हैं हम लोग, जितनी रिएक्शन प्रैक्टिस कर सको उतनी करो बच्चों, उतना ही ज़्यादा आपको मैकेनिज्म समझ में आएंगे, प्रोडक्ट समझ में आएंगे, नहीं तो रट्टा मारेंगे, करेक्ट। ध्यान रखिए ये स्लाइटली पॉजिटिव, ये स्लाइटली नेगेटिव, ये स्लाइटली नेगेटिव, ये बॉन्ड है 50% कोवलेंट बॉन्ड, 50% आयनिक बॉन्ड, यानी कि कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, ये है प्योरली आयनिक बॉन्ड, ये नहीं टूटेगी, ये आसानी से टूट जाएगी, एज अ रिजल्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इट इज़ गोइंग टू टेक अवे द इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसके लेने से पहले
आप ये देखो, ये ग्रुप है मेरे पास, दिस इज़ अ गुड लिविंग एजेंट, लिविंग ग्रुप। जब भी गुड लिविंग ग्रुप कनेक्टेड हो वो पहले निकलता है, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन लेने ही नहीं देता। सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, जैसे ये निकलेगा इलेक्ट्रॉन के साथ निकल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन के साथ निकल रहा है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, कर देते हैं, डबल बॉन्ड ओ। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज के साथ निकल रहा है तो किसके साथ कनेक्ट होगा, MgBrOCH3 के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, Mg के साथ कनेक्ट होगा। और अब इसके ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो अब आप क्या करोगे, यहाँ क्या करेंगे हम लोग, पॉजिटिव चार्ज, ओके। इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या आएगा आपका, CH3 नेगेटिव आयन, जो कहाँ से आया, यहाँ से। तो देखिए ये कनेक्ट करेगा, सो यू विल गेट CH3 डबल बॉन्ड O, कीटोन बन गया। अब हमारी सिंपल वाली रिएक्शन, हमने इसको फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कनेक्ट किया। व्हाट इज गोइंग टू हैपन, CH3 प्लस यू विल गेट MgBr, और क्या कनेक्ट होगा यहाँ पे, OH, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सो इट इज़ गोइंग टू बी हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रुप बनेगा। और देखिए आपके पास फिर से 3 डिग्री एल्कोहल आ गया, ठीक है। और 3 डिग्री एल्कोहल सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देता है और कोई नहीं देता, राइट। आई होप दिस विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सारी रिएक्शन आप अच्छे से कर पाएंगे। लास्टली एक और चीज़ देख लेते हैं बच्चों, दैट इज प्रेपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन क्या होते हैं, देखो बच्चों आपको पता होना चाहिए प्राइमरी अमाइन क्या होता है। अगर हम NH2 के साथ एक CH3 लगा दें, दिस इज़ प्राइमरी अमाइन। अगर N के H को एक और को रिप्लेस करके आप 2 मिथाइल ग्रुप लगा दो या 2 कार्बन लगा दो, इट इज़ गोइंग टू बी सेकेंडरी अमाइन। और अगर थर्ड कार्बन को भी हटा के, हाइड्रोजन को हटा के एक कार्बन लगा दें, इट विल बिकम 3 डिग्री। सो दिस इज़ 1 डिग्री, दिस इज़ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी अमाइन यहाँ पर, ठीक है जी। नाउ देखो क्या है इसके अंदर, इंपॉर्टेंट है बच्चों नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड की फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। NaNO3 के साथ, NaNO2 के साथ जब HCl की रिएक्शन होगी, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, दीज टुगेदर विल फॉर्म HNO2 एंड NaCl विल बी फॉर्म्ड, करेक्ट। क्या HNO2 को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें लिखने में, OHNO लिख सकते हैं, HNO2 लिखा जा सकता है, हम इसी को लिखेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट और सिंपल रिएक्शन है बच्चों। C2H5 ले लेते हैं, चलिए अमाइन, एक प्राइमरी अमाइन ले लिया 1 डिग्री। इसकी रिएक्शन आपने इस वाले HNO3 से करा देनी है, HNO2 से, तो आपको क्या मिल जाएगा, C2H5OH प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस वाटर। देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, हाउ विल वी अंडरस्टैंड इट। इसको ऐसे लिखने का एक रीज़न था बच्चों, देखो क्या, C2H5NH2। अब क्या करना है, इसको ऐसे लिखिए आप जैसे कि N के नीचे N आ जाए, लिख दिया, और H2 के नीचे O आ जाए, और ये OH यहाँ आ जाए, ठीक। और आपने सिंपल बार्स क्रिएट कर दो, बन गया आपका रिएक्शन, प्रोडक्ट बन गए। ये देखो C2H5OH प्लस ये दोनों नाइट्रोजन निकलेंगे एज N2, और ये देखो ये वाटर निकल आया। अमाइन वाली तो रिएक्शन ही बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, देखा। चलिए एक और देख लेते हैं, CH3CH3, इसकी रिएक्शन करें जरा OHNO के साथ, और यहाँ पे लगा है N, इसकी रिएक्शन करनी है। चलिए N के नीचे लिखें N, OH एंड देन इसका भी ऐसे ही कर लें। अच्छा प्राइमरी अमाइन है, पक्की बात है H2 भी आएगा, तो ये रहा इसका O। चलिए बार्स क्रिएट करते हैं, हमारा अल्कोहल तैयार हो गया, CH3CHOH CH3 प्लस N2 प्लस H2O। देखिए बहुत सिंपल रिएक्शन बन गई है ना। चलिए पॉज करिए और नोट कीजिए फटाफट। चलिए आपको एक मॉलिक्यूल देते हैं, उसको ट्राई कीजिएगा, CH6H5NH2
CH2, क्योंकि प्राइमरी एमाइन है NH2। इसकी रिएक्शन आप कीजिए OHNO के साथ एंड बताइए प्रोडक्ट क्या बनाएंगे। पॉज करके ट्राई कीजिएगा। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज द बेंजाइलमाइन। ठीक, कर लिया ट्राई, पॉज करके ट्राई। चलिए देखिए इसका आंसर क्या बनता है। सो इसका आंसर बनेगा, आपके पास ये बेंजीन रिंग आ गई, CH2OH प्लस N2 प्लस H2O। सो यू विल गेट बेंजाइल एल्कोहल, benzyl alcohol. So with this we end the preparations of alcohol. In our next class we will be talking about the chemical properties of alcohol. So till then, take care and keep studying, keep smiling, and thank you so much for watching this video. Have a good day.